नमस्कार, मैं सुंदर सिंह, हिस्ट्री लेक्चरर हरियाणा। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कौटिल्य स्टडी जोन में। हमने जो पीजीटी हिस्ट्री के लिए जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुप्त काल। इसका पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके थे। इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चन रहते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, कालिदास की कौन सी एक रचना नाटक नहीं है? तो आपके ऑप्शन दिए गए इसमें मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय, कुमार संभव और अभिज्ञान शाकुंतलम। इसमें से आपने बताना है कि कौन सी है वो नाटक नहीं है। तो इसके जो आपके कुमार संभव है वो एक नाटक नहीं है, तो ऑप्शन 3 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें से आपका मालविका अग्निमित्रम ये भी एक नाटक था, विक्रमोर्वशीय ये भी एक नाटक है, और अभिज्ञान शाकुंतलम ये भी एक नाटक था। इसके अलावा जो कालिदास के महाकाव्य है, अगर हम इनकी बात करें तो महाकाव्य थे कुमार संभव, और रघुवंश। और खंड काव्य जो थे वो थे आपके ऋतु संहार, और मेघदूत। इसके अलावा आपका मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शाकुंतलम इसके नाटक थे। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा एक गुप्तकालीन रचना नहीं है? आपको ऑप्शन दिए गए हितोपदेश, नामलिंगानुशासन, मृच्छकटिकम और मतविलास प्रहसन। तो इसमें से आपका जो है मतविलास प्रहसन ये आपका गुप्तकालीन रचना नहीं है। ये रचना है महेंद्र वर्मन प्रथम की। महेंद्र वर्मन प्रथम की। हितोपदेश है ये नारायण पंडित का है। नामलिंगानुशासन ये पाणिनि का है। और मृच्छकटिकम जो रचना है वो शूद्रक की। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार गुप्त काल को स्वर्ण युग मानने की अवधारणा का विरोध करता है, यानी उसका विरोधी था? तो आपके ऑप्शन दिए गए के एम मुंशी, एस के मैती, आर सी मजूमदार और एल डी बार्नेट। तो इसमें से आपके जो एस के मैती या मैत्री जो है ये है वो गुप्त काल को स्वर्ण युग मानने की अवधारणा का विरोध करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इनके साथ साथ आपके जो डी डी कोसाम्बी है, डी एन झा, रोमिला थापर और आर एस शर्मा, इन्होंने भी स्वर्ण युग मानने से इनकार किया है। 34, निम्नलिखित किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी थी? तो सबसे पहले बोला था के एम मुंशी ने। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 35, बयाना मुद्रा भांड से सर्वाधिक सिक्के किसके प्राप्त हुए हैं? तो सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के। और बयाना आपका है भरतपुर राजस्थान में। 36, किस वाकाटक नरेश के साथ चंद्रगुप्त की पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह हुआ था? तो ये हुआ था रुद्रसेन द्वितीय के साथ। 37, इस वंश के अभिलेखों से रामगुप्त की ऐतिहासिकता पर प्रकाश पड़ता है? तो ये पड़ता है राष्ट्रकूट के जो अभिलेख हैं उनसे। इसके अलावा जो साहित्यिक साक्ष्य हैं, साहित्यिक साक्ष्य इसमें आप देवी चंद्रगुप्तम, जो विशाखदत्त की रचना है,
इसके अलावा काव्य मीमांसा, जो राजशेखर की रचना है। श्रृंगार प्रकाश, परमार भोज की रचना है। और हर्षचरित, जो बाण भट्ट की रचना है। इनसे जो इसकी ऐतिहासिकता पर प्रकाश पड़ता है। इसके अलावा अगर अभिलेख या साक्ष्य देखें, तो इसमें आप संजन ताम्रपत्र, काम्बे और संगली के जो ताम्रपत्र है, और दुर्जनपुर से प्राप्त जो जैन मूर्ति है, इनके द्वारा जो रामगुप्त की है उसकी ऐतिहासिकता पर प्रकाश पड़ता है। 38 चंद्रगुप्त द्वितीय के किस अभिलेख में पंचमंडली का उल्लेख मिलता है? तो पंचमंडली का उल्लेख मिलता है सांची अभिलेख से। 39 गुप्त काल में प्रौढ़ विभाग नामक अधिकारी का कार्य किससे संबंधित होता था? तो इसका कार्य संबंधित होता है न्याय से, यानी न्यायिक अधिकारी होता था। और ये जो प्रौढ़ विभाग अधिकारी है ये काम करता था सम्राट की अनुपस्थिति में। सम्राट की जो अनुपस्थिति है उसमें फिर ये सर्वोच्च न्यायाधीश बन जाता था। तो ये जो प्रौढ़ विभाग है ये न्यायिक अधिकारी होता था। 40 गुप्त काल में कौन सा नगर अपने वैभव तथा समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था? तो ये था उज्जैनी। 41 गुप्तकालीन नगरीय जीवन का वर्णन कौन सा अभिलेख करता है? तो ये करता है आपका कुमार गुप्तकालीन जो मंदसौर अभिलेख है, वन है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 42 गुप्त काल में स्त्रियों की दशा के संदर्भ में कौन सा कथन है वो असत्य है? वन आपका दिया है कि इस काल में स्त्रियों को संगीत, नृत्य, चित्रकला इनकी शिक्षा दी जाती थी, तो ये बिल्कुल ठीक है। गुप्त काल में दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा तथा सती प्रथा का प्रचलन था? तो ऐसा नहीं था। स्त्रियों को पुनर्विवाह की अनुमति थी, ये भी ठीक है। गुप्त काल में देवदासी प्रथा प्रचलित थी, ये भी ठीक है। यानी सेकंड जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके साथ हमारा गुप्त काल समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो होगा हर्षवर्धन। थैंक यू।